हेलो गाइस, आज के ट्यूटोरियल में हम रिलेटिव लेआउट को देखेंगे। फिर हम एक एग्जांपल के साथ उसको एक रिलेटिव लेआउट के साथ हम एक यूआईपी डिज़ाइन करेंगे। इससे पहले हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब कर लें कि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अब हम चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। इधर मैं एप्लीकेशन का नाम लेता हूँ, वर्किंग विद रिलेटिव लेआउट RL। इसको फिनिश करके स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। ठीक है, इसको हमने देखा था, हमारे पास इसका जो व्यू था इस एक्टिविटी का वो मेरे पास इस व्यू में था। ठीक है, क्योंकि हमने आज रिलेटिव लेआउट को देखा है, इधर मैं रिलेटिव लेआउट को देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रीव्यू विंडो खोलूँ तो मेरे पास इधर प्रीव्यू विंडो खुल गई है। फॉर इंस्टेंस मैं इसके अंदर कोई भी व्यू लेते, जो भी मेरे पास सारे व्यूज हैं, ये एक व्यू ग्रुप जो है, जो मेरे पास डिफरेंट व्यूज की जो व्यू ग्रुप जो होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं, जिस तरह रिलेटिव लेआउट है और मेरे पास लीनियर लेआउट है, ये व्यू ग्रुप है। स्क्रॉल व्यू है, ये भी मेरे पास व्यू ग्रुप है, जिसके अंदर और व्यूज आ सकते हैं। और नॉर्मल व्यूज मेरे पास लिस्ट, जिस तरह मेरे पास टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया, इस तरह की जो मेरे पास ये बटन हो गया, ये मेरे पास नॉर्मल व्यूज है। तो मेरे पास व्यू ग्रुप्स वो हैं जिनके अंदर और डिफरेंट व्यूज आते हैं, और व्यू ग्रुप के अंदर भी व्यू ग्रुप आ जाता है। लेट सपोज अगर मैं इसके अंदर रिलेटिव लेआउट डालना शुरू चाहूँ तो मैं रिलेटिव लेआउट इसके अंदर डाल सकता हूँ। सिमिलर वे में इसके अंदर मैं लीनियर लेआउट भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर व्यू ग्रुप के अंदर हम डिफरेंट व्यूज डाल सकते हैं, और व्यू ग्रुप के अंदर व्यू ग्रुप भी डाल सकता है, व्यू ग्रुप के अंदर व्यू भी डाल सकता है, लेकिन व्यू के अंदर व्यू ग्रुप नहीं डाल सकता। ठीक है, इधर हमने बाहर जो है जो सबसे बैकग्राउंड पे वो मेरे पास रिलेटिव लेआउट है। इसके अंदर मैंने दोबारा रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है, एक मैंने लीनियर लेआउट लिया हुआ है। जो मैं इसको किस तरह प्लेस कर सकता हूँ, वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी लगेंगी। लेट्स सपोज रिलेटिव लेआउट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इस रिलेटिव लेआउट पे भी लगेंगी, इस लीनियर लेआउट पे भी लगेंगी। लेकिन इस लीनियर लेआउट की जो स्टैक वाली प्रॉपर्टीज होंगी वो इसके अंदर के आइटम्स पे लगेंगी, जो उसके व्यू ग्रुप के अंदर होंगी। जो बाहर होगी उस पे इस रिलेटिव लेआउट की, क्योंकि ये इस व्यू ग्रुप में ये एज अ व्यू स्टैम्प पे एक्ट कर रहे हैं दोनों, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इस जगह पे अप्लाई नहीं होंगी। फॉर इंस्टेंस इसको मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड में कहता हूँ ऐश, बल्कि मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ, और इसको मैं रेड दे देता हूँ। रेड का मेरे पास कोड इधर से आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं लेट्स सपोज 400 बाय 400। अब मेरे पास देखें, जब मैंने 400 बाय 400 की है तो मेरे पास दोनों आगे पीछे हो गए, क्योंकि वो रिलेटिव लेआउट में दोनों का अगर मैंने कोई प्रॉपर्टीज नहीं दी तो वो दोनों, लेट्स सपोज मैं इसको अगर मैं 300 कर दूं तो मुझे पीछे से वो दूसरा नजर आना। ठीक है, ये दोनों अगर हमने कोई भी व्यूज एक दूसरे के ऊपर रखने तो रिलेटिव लेआउट में मेरे पास दो व्यूज एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लीनियर लेआउट में मेरे पास नहीं हो सकती। इसके अंदर मेरे पास किसी भी व्यू की ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लेट्स सपोज उसको हम अल्फा कहते हैं। अगर मैं अल्फा दे दूं तो मेरे पास उसकी ओपेसिटी कम होती है। 0.5 देता हूं तो मेरे पास हाफ जो होगा। 0.9 दूंगा तो उसकी विजिबिलिटी हम अल्फा से किसी भी व्यू की विजिबिलिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके पीछे अगर हम देखें तो मेरे पास उसके पीछे जो है वो मेरे पास एग्जिस्ट करता है ब्लैक वाला भी, और मेरे पास इसके साथ भी करता है। एक और मेरे पास जो प्रॉपर्टीज है वो मेरे पास क्या है, मैं इस रिलेटिव लेआउट के अंदर किसी को भी ना सेंटर में कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ सेंटर, सेंटर इन पैरेंट ग्रुप, ये मेरे पास सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं इसको कहूँ
सेंटर इन पेरेंट ट्रू। तो ये जो बाहर वाला था ये इसका पेरेंट था, अब ये दोनों इसके सेंटर में आ गए। ठीक है, सिमिलर वे में अगर मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूं, सेंटर इन पेरेंट कर ये ना करूं, लेट सपोज मेरे पास ये सेंटर इन पेरेंट था, तो मैं मेरे पास ये सेंटर इन पेरेंट नहीं था। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास रेड वाला ये इसके नीचे हो, तो मैं इसको आईडी दे दूंगा, आईडी, और मैं इसे कहता हूँ ब्लैक कह देता हूँ। ठीक है, और अभी मैं अगर इसको करूंगा, मैं कहता हूँ इसको ब्लैक के नीचे होना चाहिए, मैं कहता हूँ बिलो बिलो आईडी ब्लैक, तो ब्लैक के मेरे पास नीचे चला जाएगा। अभी भी मैं इसके अंदर, अब मैं क्या करूँ, मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल वो पेरेंट के सेंटर में चला जाएगा, लेकिन ब्लैक के नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे रिलेटिव का जिस तरह भी हमें मतलब पता चला, हम इसे पेरेंट से भी रिलेटिव रख सकते हैं, और इस व्यू ग्रुप के अंदर एक दूसरे जो बाकी चीजें वो एक दूसरे के रिलेशन भी आ सकते हैं। मैं कहता हूँ अबव, मैं इसके नीचे बिलो की जगह अबव कर दूं, तो ये उससे ऊपर चला जाएगा। सिमिलर वे में हम उसको किसी भी जो भी दो व्यूज होंगे रिलेटिव लेआउट के अंदर, क्या ये ज्यादा होंगे, वो एक दूसरे के रिलेशन के साथ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके ना मेरे पास अगर मैं इसको हटा दूं, तो मेरे पास अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको भी हटा दूं और मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो भी फुल कर दूं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, अगर मैं सेंटर सेंटर हॉरिजॉन्टल कह सकता हूँ, सिंपल सिमिलर में सेंटर वर्टिकल कह सकता हूँ। तो वर्टिकली भी मेरे पास सेंटर हो सकता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और मेरे पास दोनों का जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का तो वो सेंटर इन पेरेंट होता है। इसको करूंगा तो टोटल पेरेंट के शुरू में चला जाएगा। इस तरह मैं अलाइन पेरेंट बॉटम, अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो पेरेंट के बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, अलाइन पेरेंट पेरेंट लेफ्ट कर सकता हूँ मैं इसे, अलाइन पेरेंट बॉटम कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं बॉटम के साथ में अलाइन पेरेंट राइट कर दूं, ट्रू कर दूं, तो बॉटम और राइट दोनों लग जाएंगे। अगर मैं बॉटम हटा दूंगा तो सिर्फ राइट रह जाएगा। और अगर मैं सिंपल सेंटर हॉरिजॉन्टल कर दूं, नहीं बल्कि सेंटर वर्टिकल कर दूं, तो वर्टिकल रहेगा और मेरे पास लेफ्ट पे लगा रहेगा। ठीक है, इस तरह मैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख, सेंटर वर्टिकल रख दूं, राइट कर दूं, उसकी जगह अगर मैं लेफ्ट भी कर दूं, तो मेरे पास ये अपने साइज से एक्सटेंड होके लेफ्ट राइट दोनों बाउंड्रीज को टच कर जाएगा। ठीक है, मैं लेट सपोज इसको राइट कह के मैं इसके मार्जिन भी दे सकता हूँ, मार्जिन राइट जो मैं कहता हूँ राइट पे मार्जिन कितना दे दो, मैं कहता हूँ 10 dp का मार्जिन दे दो। इस तरह मैं मार्जिन दे के भी उसे रख सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ। मेरे पास जो एक रिलेटिव लेआउट में एक ये फायदा जो होता है, मेरे पास दो व्यूज ऊपर नीचे आ सकती है। जिस तरह हम कहते हैं फेसबुक पे मेरी डीपी लगी हुई है। ठीक, डीपी हम उसे और बहुत सारे तरीकों से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक तरीका ये भी, हम उसके पीछे भी एक व्यू ले लें, उसके ऊपर हम रिलेटिव लेआउट में सेंटर इन पेरेंट करके उस डीपी को हम उधर शो करवा दें। इस तरह हमारे पास गोल सी डीपी बाकी व्यूज के ऊपर शो हो रही थी, उस तरह हम उसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिलेटिव लेआउट की बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी, और बहुत सारी जो हम जिस तरह हम यूज कर होंगे तो हम उसको देखते जाएंगे। हमारे पास अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल में देख लें तो हमारे पास ये व्यू है। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इसको इधर ड्रॉ कर सकें। ठीक है, सबसे पहले जो है इसे मैं, आई होप आप लोगों को फोटोशॉप यूज करनी आती होगी, अगर नहीं यूज करनी आती तो मैं बिल्कुल स्मॉल, बहुत छोटे छोटे से ट्यूटोरियल जो मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको एरिया को लिए कॉपी, कंट्रोल वी किए, पेस्ट किए, तो मेरे पास ये इधर ये हट गया। ठीक है, अब मैं इधर से आया, इधर से मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट में कलर रेंज कर दिया, कलर रेंज को मैंने ओके करके मैंने इसमें से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर दिया कि मैंने टॉलरेंस ज़्यादा रखी हुई है। सिलेक्ट रेंज, कलर रेंज किया था मैंने, ओके कर दिया, तो मेरे पास ये जो कलर है व्हाइट कलर ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसे डिलीट करूँ, अब मेरे पास सिर्फ जो है ये मेरे पास ये रह गया। ठीक है, अगर मैं इसे क्रॉप करना चाहूँ तो मेरे पास कंट्रोल जेड कर दूँ,
अगर मैं कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी कर लूँ कंट्रोल एन कर लूँ कंट्रोल नया बन जाएगा, उसके बाद मैं वी कर दूंगा तो मेरे पास जो भी मेरे पास लोगो था वो मेरे पास सेव हो जाएगा। इसको मैं कंट्रोल एस कर दूंगा तो मेरे पास लेट सपोज मैं करता हूँ लोगो मैंने डेस्कटॉप पे पीएनजी फॉर्मेट में सेव करूंगा तो इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। ठीक है, मैं सेव तो मैंने इस तरह मैंने इससे इस इमेज से जो मेरे पास इमेज थी उसके ऊपर से मैंने दोबारा लोगो उठा दिया। ठीक है, अब हम फर्दर देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस लेयर को। ठीक है, अब आउटर से उसके बाद मेरे पास ये लोगोस हैं, इसे वन बाय वन करके मैं इन्हें भी उठा लेता हूँ। इसको मैं सिमिलर इमेज को हटा देता हूँ, व्यू कर लेता हूँ, सेलेक्ट कलर रेंज, ओके, और मैं से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं वन बाय वन करके कंट्रोल सी किया कंट्रोल एन किया, कॉल वाला आइकन इधर मैंने प्लेस कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव एज, इसको मैं पीएनजी करके सेव कर देता हूँ। सिमिलर वे में इसमें से मैं दूसरा उठाता हूँ, ओके गाइस, इस जगह पे हमने सारी जो थी इमेजेस में से आइकन उठा लिए। ठीक है, अब हम उनको ले जाके उधर पेस्ट कर देते हैं, डॉट स्टूडियो में ले जाते हैं। उन फाइल्स को मैंने सिंपल कॉपी करके ले आया हूँ और मैं इधर इसे ड्रॉएबल्स में ले जाके मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ तो मेरे पास जो सारी ड्रॉएबल्स होंगी वो मेरे पास इधर सेव हो जाएगी। तो मेरे पास जो जो मैंने पीएनजी में फाइल्स बनाई थी वो मेरे पास इधर आ गई। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रिलेटिव लेआउट को हटा लेता हूँ। ठीक है, जब हम व्यू देख लें तो हमारे पास व्यू देख तो मेरे पास व्यू कुछ इस तरह का है। ठीक है, इसको देखते हुए हम एक मिनट, मैंने इसको हमें इसको इसका ये टूल बार जो है इसको भी उठाना चाहिए था। स्टोन क्रॉप कर लेते हैं, दोबारा क्रॉप कर लेते हैं तो मेरे पास इधर एक स्ट्रिप ज्यादा है, इसको क्रॉप कर लेते हैं। सिमिलर इमेज में बैक का बटन है, इसको भी हटा देते हैं। तो मैं इसे टूल बार को भी सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास अगर देख लें तो मैंने इस सबको इधर कॉपी कर लिया और मैं टूल बार जो था उसको भी मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास टूल बार भी इधर आ गया। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मेरे पास कोई लीनियर लेआउट है, एक इधर लीनियर लेआउट है और मेरे पास लीनियरली चीजें डिवाइड है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले टूल बार डाल देता हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले रिलेटिव लेआउट के अंदर मैं कहता हूँ टूल बार
तो मैं लीनियर लेआउट डालता हूँ, लीनियर लेआउट मैच पेरेंट और मैच की मेरे पास इसकी मेरे पास जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो एक्शन बार साइज होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं सिमिलर इस तरह बंद कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड में जो है मेरे पास मैं उसे ड्राइबल दे देता हूँ, जो मैंने उधर से भी लेके आऊँ, तो मैंने इसकी ड्राइबल का नाम टीवी रखा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मेरे पास केवल ड्राइबल सेट हो गई है, ठीक है। अब मुझे बैकग्राउंड का बटन चाहिए, बैक का बटन चाहिए, मैं इधर से एक्टिविटी से लेके वेक्टर एसेट ले लेता हूँ। वेक्टर एसेट में जाके मैं इधर बैक का बटन सर्च कर लेता हूँ, तो मेरा बैक का बटन इधर है, देखिए मेरे पास बैक का बटन किधर है, ये वाला बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास जो था, क्योंकि मेरे पास इस तरह का बटन था, ठीक है। इस बैक के बटन के लिए इसका कलर मेरे ब्लैक था, इसका कलर मैंने व्हाइट कर दिया, चूज कर लिया, ठीक है। और मैंने इसे कर दिया, मेरे पास इसका नाम बैक है, जैसे मैंने इसे फिनिश कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बैक का बटन डाल देता हूँ, मैं कहता हूँ बल्कि मैं इसे रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ, फिर भी मेरे पास रिलेटिव लेआउट ज़्यादा यूजफुल रहेगा। मैं इसके अंदर बटन डाल देता हूँ, ऐसे करता हूँ, इसकी विड्थ जो होनी चाहिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 30 dp dp होनी चाहिए, सिमिलर में हाइट भी इसकी मैच पेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे फर्दर डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं इसे बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड पे इसका क्या होना चाहिए, इसके ऊपर बैक का बटन लगाना चाहिए, बैक का बटन लग गया, लेकिन बैक का बटन बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग जो होती है वो हमारे पास जो हमारे पास वो वॉल होती है उसके अंदर पैडिंग से मैं 10 dp तो मेरे पास अभी भी बड़ा आ रहा है, तो मैं इसे 20 dp पैडिंग दे देता हूँ। हाइट जो थी इसको भी मैं मैच पेरेंट्स हटा के 30 dp कर देता हूँ, 40 dp कर देता हूँ। सेंटर और वर्टिकल कर देता हूँ कि ये वर्टिकली मिड में आ जाए, इसको मैं 30 dp कर देता हूँ बोथ साइड, मेरे पास थोड़ा और लेफ्ट जो है इसमें 10 dp कर देता हूँ, तो मेरे पास अब मेरे पास सही है अप्रोप्रिएट जगह पे बैक का बटन जो है वो मुझे विजिबल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके अंदर इसका नेक्स्ट लोगो डाल देता हूँ, ठीक है। तो लोगो मेरे पास इसके नेक्स्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके बाद लिखूंगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ रिलेटिव इमेज व्यू है, इमेज व्यू है मेरे पास, इसकी मैच पेरेंट है, विड्थ जो है वो मेरे पास मैच पेरेंट है, और हाइट जो है मेरे पास इसकी 200 है, या मेरे पास 500 डी, इसको 300 डीपी कर देते, तो मेरे पास सर 300 डीपी में का साइज सही नजर आ रहा है, देखिए इतनी ही साइज में हमारे पास जो थी उनके पास पिक्चर थी, ठीक है। इसके अंदर मैं सोर्स डाल देता हूँ, सोर्स SRC से डाल दूंगा और मैं से लोगो पास कर दूंगा,
ठीक है। अब मेरे पास अगर देखें तो ये इमेज व्यू ऊपर दोनों को काट रहा है, क्योंकि मेरे पास ये था। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ मेरे पास ये टूल बार है। ठीक है, मैं आईडी देता हूँ टीपी, टीबी टूल बार, और इसको मैं कहता हूँ बिलो, बिलो टीबी, टीबी से टूल बार से नीचे रहना। ठीक है, और उसके बाद में से मार्जिन दे देता हूँ, बल्कि मैं से पैडिंग दे देता हूँ, मैं 80 dp की पैडिंग दे देता हूँ। अब मेरे पास अगर देखें तो मेरे पास सिमिलर नजर आ रहा है जिस तरह मेरे पास इसके अंदर नजर आ रहा था। ठीक, हाइट मेरे पास कुछ ज्यादा है, इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो मेरे पास अगर देखें मेरे पास थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, अब मेरे पास इधर तक जो थी मेरे पास इमेज जो थी वो मेरे पास बन गई है। अब उसके बाद देखें, उसके बाद मेरे पास एक है हेडिंग है अबाउट अस की। ठीक है, तो मैं इसको एकदम मार्जिन बॉटम देता हूँ, मार्जिन इसको मैं 40 dp का मार्जिन देता हूँ। तो मेरे पास जो भी हेडिंग होगी उसके बाद मैं टेक्स्ट व्यू डाल देता हूँ। इसको मैं मैच पेरेंट देता हूँ और इसमें रैप कंटेंट दे देता हूँ। इसकी मैं पैडिंग डाल देता हूँ, मार्जिन, मार्जिन मैं लेट्स सपोज 20 dp का मार्जिन डाल देता हूँ। और इसको मैं इसी में था लोगो था आईडी, इसको मैं आईडी डाल के मैं लोगो लिख देता हूँ। और अब मेरे पास ये जो टेक्स्ट व्यू है ये मेरे पास बिलो लोगो होना चाहिए, बिलो लोगो के बिलो होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास अबाउट अस। तो इसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, अबाउट, अबाउट अस मेरे पास इसका टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको कैपिटल भी वो देखें उसमें बोल्ड लिखा, मैं इसका स्टाइल लिख के मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे ख्याल है इसका टेक्स्ट साइज जो है बस थोड़ा बड़ा है, इसको मैं टेक्स्ट साइज जो होता है इसको मैं 16 dp का, 16 मेरे पास, 16 dp मेरे पास आई डोंट नो बड़ा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसको मैं 16 dp फिलहाल रखता हूँ, फिर हम उससे बाद में देख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास नीचे उसके बाद टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर सैंपल टेक्स्ट लिखी हुई है। मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ हेडिंग है। तो मैं इसको कहता हूँ बिलो हेडिंग, हेडिंग के बिलो चले जाओ। ये जो टेक्स्ट है ये मैंने कॉपी कर लिया, इसकी जगह मैं टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट जो है वो मैं इंटर कर देता हूँ। मैंने लॉरल एप्सम को जो है टेक्स्ट उसकी जगह लॉरल एप्सम का जो टेक्स्ट है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास मार्जिन जो है वो सब लेफ्ट राइट में होना चाहिए। टॉप में नहीं चाहिए। ठीक है, अभी लेकिन अगर हम इसको देखें इससे मार्जिन उसका ज़्यादा है तो मैं इसको मार्जिन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, 30 dp कर देता हूँ। मार्जिन टॉप कर देता हूँ 10, 50 कर देता हूँ, तो मेरे पास उसके करीब चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास इसके अंदर क्या है, इसके बाद मेरे पास इसके अंदर है वो जो मेरे पास पूरी लिस्ट ऑफ वो है। ठीक है, आइकन्स है, उसके लिए मैं लीनियर याद रखूंगा क्योंकि मेरे पास वो लीनियर ही है। उसको हम मैच पेरेंट और हाइट में से करता हूँ, हाइट जो है मेरे पास की 20 dp
50 टीपी स्टार्ट कर देते हैं। बस 50 टीपी कैसी आईडी होती है, मैं कहता हूँ इसे, ये हेडिंग थी और इसकी मैंने हेडिंग आईडी डाल देता हूँ, इसकी मैं आईडी डालता हूँ। आईडी मेरे पास है टेक्स्ट टी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बिलो मेरे पास आईडी टेक्स्ट के टी के मेरे पास बिलो चले जाए। ठीक है, अब मेरे पास बिलो चले गए, इसको मैं मार्जिन देता हूँ। मार्जिन इसको मैं मार्जिन 25 टीपी का 30 टीपी का मार्जिन दे देता हूँ, मेरे पास उसके नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट जो है वो होनी चाहिए, आइकन्स होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं उस आइकन्स के लिए अगर मैं देखूँ मेरे पास किस तरह तो इसके अंदर मैं लीनियरली मेरे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट आइकन्स होने चाहिए, जिसके अंदर मेरे पास तो मैं इमेज व्यू डाल देता हूँ। इमेज व्यू और मैं इसको कह देता हूँ विड्थ जो होनी चाहिए वो मेरे पास 0 dp होनी चाहिए और हाइट जो है वो मेरे पास मैच पेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह सिमिलर वे में इसके पास सोर्स क्या होना चाहिए src और इसके अंदर सोर्स होना चाहिए मेरे पास कॉल का सोर्स होना चाहिए। सही है, और इसके बाद मेरे पास वेट होना चाहिए। वेट क्या होना चाहिए मेरे पास 1 होना चाहिए। तो इधर मेरे पास वेट, अगर मैं वेट सम देखूं तो इधर मेरे पास 7 था, तो 7 वेट सम होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने 7 वेट सम डाल दिया तो मेरे पास 7 साइज के मेरे पास इधर आ जाएंगे। इसकी कॉपी 3 4 5 6 और 27 तो कितने थे 1 2 3 4 5 6 थे, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको मैं 6 कर देता हूँ, तो मेरे पास 6 इक्वल हिस्सों में मेरे पास ये तकसीम करा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको मैंने मार्जिन कितना दिया हुआ था, इसको मैंने मार्जिन दिया हुआ था 30 dp का। इसको मैं अगर 10 dp का मार्जिन दे दूं तो मैं इसको मार्जिन 20 dp इसी को दे दूं। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास 6 थे 2 3 4 5 6। तो मेरे पास कुछ इस तरह के आइकन्स जो होंगे वो मेरे पास बन जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास सबसे पहला कॉल का था, उसके बाद मेरे पास मैसेज फेसबुक ट्विटर मैसेज फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन और मेरे पास आखिरी कौन सा था, आखिरी मेरे पास स्काइप का था। इसको मैंने ये दे दिया। अभी समहाउ मेरे पास जिस तरह का मेरे पास डिजाइन था उस तरह का मेरे पास का कोड बन गया। ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर मेरे पास कोई भी स्क्रीन छोटी होगी तो ये स्क्रीन से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैं कहता हूँ मेरे पास जो ये सारा कंटेंट है ये मेरे पास स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इसके नीचे वाला सारा कंटेंट है ये मेरे पास स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये इमेज व्यू भी तो मेरे पास सारी जो आइटम्स है ये मेरे पास स्क्रॉलेबल होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर एक रिलेटिव लेआउट डाल देता हूँ, मैं से स्क्रॉल व्यू डाल देता हूँ। स्क्रॉल व्यू मैच पेरेंट। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ बिलो किसके नीचे होना चाहिए मेरे पास इस टूल बार के, क्योंकि टूल बार को तो नहीं मूव करना चाहिए। तो मेरे पास
ओके, मेरे पास स्क्रॉल व्यू है, इसकी इमेज के भी ऊपर होना चाहिए मेरे पास। ओके, मैं इधर डालना स्क्रॉल मैच पेरेंट, मैच पेरेंट और मेरे पास बिलो इसकी आईडी मैंने रखी टीबी रख लीजिए, तो मेरे पास टीबी के नीचे होना चाहिए, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो मैंने मैच पेरेंट वैसे भी रखी हुई है, ठीक है। इसके बाद मैं इन सब को व्यूज को उठा के कंट्रोल एक्स करके इस स्क्रॉल व्यू के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इसको बिलो हटा के मैं इसको कर देता हूँ अलाइन, बल्कि कोई और काम करना पड़ेगा इसे हमें एक रिलेटिव लेआउट, क्योंकि हमारे पास स्क्रॉल व्यू हमेशा एक एलिमेंट को रखेगा, तो रिलेटिव लेआउट में मैच पेरेंट करके रखना पड़ेगा हमें, किसी भी एक लेआउट को व्यू करवाता, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ अलाइन पेरेंट, पेरेंट टॉप टू, ठीक है। अब मेरे पास जो भी होगा वो मेरे पास कंटेंट जो होगा स्क्रॉलेबल होगा और ये इसे इस जगह से नहीं हिलेगा। आए हम इसे अब रन करके देख लेते हैं। अब मैंने मोबाइल इधर कनेक्ट कर लिया और इसे मैं इधर से प्ले कर देता हूँ, तो एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पे जो हार्डवेयर डिवाइस है मेरे पास उस पर इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास ये एप्लीकेशन रन हो गई है और मेरे पास इसके अंदर इसके ऊपर सिमिलर मेरे पास व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास इसके ऊपर एक और स्ट्रिप नज़र आ रही है, आए इसको हम स्ट्रिप को हटा के देखते हैं। हमारे पास ये जो हमारे पास है ये टूल बार है और इस टूल बार को हटा के देखते हैं हमारे पास किधर से हट सकता है, ठीक है। तो इधर इसके चले जाते हैं वैल्यूज़ में चले जाते हैं, स्टाइल में चले जाते हैं और मेरे पास एक्शन डार्क एक्शन बार है, इसको मैं नो एक्शन बार कर देता हूँ। नो एक्शन बार करूँगा तो मेरे पास जो ये वाला थीम की सेटिंग है ये मेरे पास इस एक्टिविटी पे लगी हुई है, तो मेरे पास इससे जो होगा ये मेरे पास जो व्यू के ऊपर टूल बार आ रहा था ये मेरे पास अब गायब हो जाएगा। जो हमारे पास ये वर्किंग विद आरएल लिखा हुआ है ये मेरे पास चला जाएगा। सिमिलर अभी हम देखें तो हमारे पास टॉप से वो व्यू चला गया, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रिप है वो हमारे पास ग्रीन कलर की आ रही है। आइए इसको भी हम हटा के देखते हैं। जो स्ट्रिप है मेरे पास ये ग्रीन कलर की आ रही है, आइए इसको भी हम हटा के देखते हैं। मेरे पास कलर फाइंड करने के लिए हेक्स फाइंडर है, इससे मैं इसका जो कलर है ये मैं उठा लेता हूँ। जो मेरे पास इधर टॉप पे जो मेरे पास कलर है ये मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। इस कलर को मैंने इधर कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं इसको कलर प्राइमरी डार्क जो है इस कलर को मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, इस कोड से रिप्लेस कर देता हूँ और मैं अब इसको प्ले करके देख लेता हूँ। तो होपफुली मेरे पास जो टॉप का कलर है वो उसके साथ मैच हो जाएगा। ये काम करने से हम इसका थीम सेट कर सकते हैं। जो हमारे पास टूल बार है और इसके कलर्स वगैरह ये हमारे पास थीम का हिस्सा होता है, इसको हम उधर से सेट कर सकते हैं। अब मेरे पास है, देखें ये हमारे पास जो ऊपर स्टेटस बार था उसका कलर से मैच हो गया और हमारे पास सिमिलर व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर क्वेश्चन है वो कमेंट्स में लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।